बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के साथ नाराजगी और कैबिनेट से हटाए जाने को लेकर हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण का पता मुझे सोशल मीडिया के जरिए चला है। वहीं कांग्रेस में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि अभी किसी से बात नहीं हुई है, ये सिर्फ अटकलें हैं। वहीं उन्होंने कैबिनेट से हटाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला मुझसे पूछकर नहीं लिया गया, इसका एहसास बीजेपी को 10 मार्च को होगा। ये बात यहां पर हरक सिंह रावत ने की है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है हरक सिंह रावत ने। तो हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बीजेपी ने मेरा बोझ कम किया, हरक सिंह ने यहां पर इस बात को कहा है। और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे हरक सिंह रावत, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फैसले से पहले पूछा नहीं गया, हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये यहां पर बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस में जाने की अटकलें हैं हरक सिंह रावत की और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरक सिंह रावत न्यूज 18 के साथ बातचीत में इस बात को कह रहे हैं। हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। उमेश शर्मा काऊ का भी नाम है और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरा बोझ कम किया। हरक सिंह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हरक सिंह रावत जी, क्या आखिर क्या आप आगे की रणनीति आपकी क्या है, पहले तो ये बताइए। कांग्रेस में शामिल होने की बहुत सारी अटकलें आपकी हैं। देखिए, अब तक बिल्कुल जब अब तक की अटकलें बिल्कुल जैसे मैं कहूँ ना, बाघ आया और आदमी डर की वजह से कूद जाता है, ऐसे ही हुआ। पता नहीं भाजपा को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे इनके दिमाग में, हो सकता है मेरे मोबाइल टेप कर रहा हूँ, मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ मैं कि भाई, मैंने तो कल भी जो सच है वो कहा पार्टी से कि मैंने कहा भाई भाजपा की सरकार नहीं आ रही प्रदेश में, लेकिन केवल इसलिए मैं नहीं भाजपा छोड़ूंगा कि भाजपा सरकार नहीं आ रही तो मैं भाजपा छोड़ दूंगा। लेकिन क्योंकि लोगों का रुझान, युवाओं का रुझान, कर्मचारियों का रुझान भाजपा के पक्ष में नहीं है उत्तराखंड में। ये मैं कड़वी सच्चाई, पिछले 6 महीने से मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व के सामने नड्डा जी से मैंने बातचीत की, माना अमित शाह जी से बात की, सबसे मैंने कही, लेकिन मैं इससे छोड़ने वाला नहीं था पार्टी की। सरकार नहीं आ रही, अरे अगर अच्छे दिनों में हम साथ हैं तो क्या बुरे दिनों में नहीं साथ रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बिना मुझसे बातचीत किए हुए, अरे आप मुझसे बातचीत करते, वो तो अच्छा हुआ कि मेरे घर में बिजली नहीं गई होती, बिजली ठीक नहीं, खराब नहीं हुई होती, तो मैं तो अमित शाह जी को फोन टाइम लेने के लिए फोन मिला रहा था। लेकिन तब तक समाचार आ गया कि मुझे निष्कासित कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि शायद केदार बाबा, ईश्वर शायद मेरे हाथों कुछ और चाहता था और कुछ अच्छा होना होगा। कई बार बुराई में अच्छाई ढूंढनी चाहिए, और आज जो मेरे साथ बुरा किया बिना किसी गलती के, मैं सोचता हूँ इसमें कोई ना कोई बहुत अच्छाई लिखी है। उत्तराखंड को एक अच्छा रास्ता मिलना है, उत्तराखंड एक अच्छी तरीके पे जाना है। हरक सिंह रावत जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, रुझान इसी तरीके के हैं, यानी कि क्या इशारा समझा जाए कि आप कांग्रेस में ही शामिल होंगे, और अगर सरकार बीजेपी की नहीं आ रही है तो किसकी सरकार आ रही है? साथ देखिए जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में इस समय कोई सच माने ना माने, मैं पिछले 1 साल से इस बात को कह रहा हूं। एक सीट पर आप एनालिसिस कर लो, मैंने अमित शाह जी से, नड्डा जी से, सारे प्लाजो सबसे कहा है, कुछ भी कर लें, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार आ रही है। लोगों का रुझान इस समय, लोग महंगाई से, लोग बहुत सारी परेशानियां हैं। हमने 5 साल में, मैं पिछले कई सरकारों में मंत्री रहा हूं, लेकिन सबसे मैंने कहा भी, कुछ दिन पहले निर्णय मैंने कहा भी था, मैं अपने कार्यकाल से अगर सबसे, जितने मैंने मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में मेरे कार्यकाल रहे, सबसे निराशाजनक कार्यकाल मेरा इस समय का था। लेकिन मैं कहा ना कि मैं भाजपा में शुरू से होता तो मैं छोड़ चुका होता भाजपा को, लेकिन क्योंकि मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया था, तो मैं चाहता था कि नहीं, अब चाहे जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है और कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन को मारना पड़ता है, और मैं मन को मार रहा था।
लेकिन अच्छा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा बोझ खुद अपने सिर लेकर मेरे बोझ को कम किया है। और मुझे खुशी है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो उनका ये निर्णय प्रदेश के हित में होगा, उनका ये निर्णय उत्तराखंड के हित में होगा, नौजवानों के हित में होगा। जी। और मेरा हरक सिंह रावत जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी कि कल बीजेपी की जो बैठक हुई थी उसमें आप शामिल नहीं हुए थे, इसकी वजह? देखिए, मैं कोटद्वार से दिल्ली आया था और मुझको बिल्कुल सूचना नहीं थी। मेरी प्रहलाद जोशी से बात हुई, कह रहे भाई तो आप नहीं आ रहे यहाँ पे कोर बैठक है। मैंने कहा मुझे किसी से सूचना नहीं दी। कह रहे आपके ओएसडी ने ओके लिखा है। मैंने कहा मुझे तो अभी आधा घंटा पहले पता, और मैं सीधे दिल्ली से जो है सीधे देहरादून चला गया। मैं 5 बजे देहरादून पहुंचा, तब तक बैठक खत्म हो गई थी। मैं बीजेपी कार्यालय गया, तब तक बैठक समाप्त हो गई थी। और फिर कल मुझे प्रहलाद जोशी ने दिल्ली बुलाया तो मैं फिर दिल्ली आ गया। लेकिन अब इस एक चीज मैं आपको बताऊं, इस पार्टी में मीटिंग में सम्मिलित नहीं होना। मैंने कहा भी मीडिया से, किसी ने भी मुझसे कहा, मैंने प्रहलाद जोशी से भी कहा, उन्होंने कहा नहीं आपको दिल्ली या देहरादून तुरंत आ जाओ आप, नहीं तो मीडिया गलत समाचार चला देगा कि आप क्यों बैठक में नहीं आए। कभी कभी मैं सोचता हूँ, लेकिन जो होनी होती है ना उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो आपके हमारे हाथ में नहीं है। शायद मेरे हाथों ईश्वर कुछ अच्छा कराना चाहता है, और मैं तो हमेशा जो भी परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता हूं। और मुझे लगता है कि मेरे हाथों में कुछ मैं माध्यम बनना चाहता हूं उत्तराखंड के कल्याण के लिए, उत्तराखंड के अच्छाई के लिए। शायद ईश्वर मेरे माध्यम से कुछ कराना चाहता है। जी। हरक सिंह रावत जी, आपने कहा आप दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में क्या बातचीत आपकी हुई? प्रहलाद जोशी के साथ भी आपने कहा कि उनके साथ भी बातचीत हो रही थी, किस तरीके की बातचीत हुई? नहीं, और अचानक क्योंकि हम नहीं, कल लेट, मैं कल बहुत लेट हो गया क्योंकि जाम था, लेट हो गया। और मैं जब बहुत थक जैसा गया था तो मैंने, अनिल बलून जी का फोन आया तो मैंने उनसे कहा भाई साहब मैं इस समय बहुत थक गया हूँ और मैं सुबह मिलता हूँ आपसे। उसके बाद मैंने सोचा था कि अब प्रहलाद जोशी से आज मिलूंगा, अमित शाह जी से मिलूंगा, लेकिन फिर तब तक तो समाचार चल गया क्योंकि सोशल मीडिया के इस समाचार पर मैं सोचता हूँ कि कई बार आजकल क्योंकि सोशल मीडिया में कोई किसी का बस तो है नहीं, कोई कुछ भी डाल देता है कि दिल्ली रवाना हुए। एक दिन प्रीतम सिंह जी वो किसी अपनी पत्नी के साथ फ्लैट में थे, मैं काऊ भी दिल्ली उनसे नड्डा जी से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे थे, तो समाचार अब चल दिया कि अब इतने उससे समाचार मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दिल्ली भारत सरकार आप चला रहे हो, इतना सब कुछ तंत्र आपके पास है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हवा की चीजों को जो है इतने गंभीरता से ले। फिर मुझ पर आरोप लगा रहा था, मैंने दो टिकट मांगे थे। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि भाई मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मेरे पार्टी में प्रयोग कर लो, अब मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, और अगर अनुकृति चुनाव जीत सकती है तो उसको टिकट दे दो, नहीं जीत सकती तो आप जो भी पार्टी का आदेश होगा। अब वो जबरदस्ती के साथ मैं उनके लिए टिकट मांग रहा था, क्योंकि अपना चेहरा छिपाने के लिए, अपने गलत निर्णय को सही साबित ठहराने के लिए। आप ये कहोगे विकास की बात पे हमने उनको मनाया, क्या मनाया आपने विकास की बात को? आपने, मैंने सेंट्रल स्कूल कम से कम जावड़कर जी से लेकर, कोटद्वार में सेंट्रल स्कूल के लिए जावड़कर जी से लेकर मुख्यमंत्री से 10 पत्र लिखवाए, धर्मेंद्र प्रधान जी से 10 बार मिला, अमित शाह जी से कहा, नड्डा जी से कहा, प्रहलाद जोशी से कहा। आपने सेंट्रल स्कूल कोटद्वार में नहीं दिया। सारे ही मैंने मेहनत करके जो है फाइल जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ पड़ी हुई है। मेडिकल कॉलेज 5 साल में आपने न्यू तक नहीं रखने दी मुझे, लड़ झगड़ के जब मैं इस्तीफे की धमकी, तब आपने एक जियो जारी करा 25 करोड़ का। आप क्या मतलब आप कह रहे हो हम विकास के मुद्दे पे साथ दिया? आपने क्या साथ दिया विकास के मुद्दे पे? आप साथ देते तो आज मैंने दून मेडिकल कॉलेज, पिछली कांग्रेस सरकार में दून मेडिकल कॉलेज बनाया। कोरोना महामारी में दून मेडिकल कॉलेज ने सबसे अधिक इलाज किया उत्तराखंड के लोगों का, सबसे अधिक टेस्टिंग हुई। अगर आज कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाता तो किसी महामारी से जो है पूरे पौड़ी जिले को और पूरे बिजनौर जिले को उसका फायदा होता। तो मैं अपने लिए बनाना चाहता हूँ क्या इस काम को? ठीक है, हरक सिंह रावत जी, आपने कहा कि 5 साल आपको, मेरे जी बोलिए आप अपनी बात रखिए। मेरी एक आदत जरूर है कि अगर मैंने 2017 में उत्तराखंड कोटद्वार की जनता से, गडकरी जी आए थे मेरे चुनाव प्रचार में, वायदे क्या था, हमारी सरकार आएगी, हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम जिला बनाएंगे, हम इसके लिए काम करेंगे। मैं ईमानदारी के साथ लगा था। मैंने इतना मतलब थक गया था पत्र लिख के कि मेडिकल कॉलेज के लिए। मैंने
क्या कोशिश नहीं की। मैंने ESI में संतोष गंगवार जी जब मंत्री थे सर, मैंने सोचा कि ये नहीं बना रहे तो ESI से मेडिकल कॉलेज बना लो। मैंने वो भूमि ट्रांसफर करा ली। मैं श्रम विभाग से 50 करोड़ दे दिया, जिसमें मुझ पर आरोप लगाएंगे मैंने, जैसे वो पैसे मैंने खा दिया हूँ। मतलब क्या आप हरक सिंह रावत जी, बहुत सारे विषय आपने गिनाए। नाराजगी ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि काफी लंबे वक्त से आपको थी। आपने कहा 5 साल आपको काम नहीं करने दिया गया, और जो 6 साल की बर्खास्तगी अब आपकी की गई है पार्टी से, इसको लेकर अब कोई बात आपने आला कमान तक बातचीत करने की कोशिश की इस विषय पर? मैं देखिए मैं अब कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने ये निर्णय लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया होता तो मैं नहीं समझता हूं कि ये नौबत आती। बिना पूछे, बिना कोई बात किए हुए इतना मैं सोचता हूं कि जो लोग देश चला रहे हैं, कैसे देश चला रहे होंगे कि बिना इनके पास इतना सूचना तंत्र है, इनके पास इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, CBI है, IB है, इतनी सारी एजेंसियां हैं जी, और इसके बावजूद इतना केवल एक सोशल मीडिया के फर्जी खबरों के आधार पर आप इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? अरे एक बार बात तो करनी चाहिए आप। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि, देखिए मैंने कहा ना कि ईश्वर शायद इनको बुद्ध विनाशकारी विपरीत बुद्धि, इनको शायद जब किसी के दिन आने लगते हैं तो उससे ऐसी गलतियां होती हैं। मैं तो मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूं। मैं विश्वविद्यालय में 25 साल सैन्य विज्ञान को पढ़ाया है, और मैंने देखा कि जब किसी राजा के या किसी को हारना होता है, किसी के कोई पराजय लिखी होती है, उसको नुकसान होना होता है, तो उसको वही बुद्धि देता है आदमी। और मुझे लगता है कि मैं उत्तराखंड के हित में देख रहा हूं उनके इस निर्णय को। उनसे ये गलती शायद इसलिए हुई कि उत्तराखंड में कोई बहुत अच्छा होने वाला है, उत्तराखंड का भला होने वाला है उत्तराखंड, इसलिए शायद इनसे ये गलती हुई, मैं सोचता हूँ जी। ये भले आज अपना कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन 10 मार्च को उस दिन रिजल्ट खुलेगा। आज इनको एहसास नहीं होगा कि इन्होंने बड़ी गलती हुई है। 10 मार्च को इनको एहसास होगा जिस दिन रिजल्ट खुलेगा उत्तराखंड का। मैं उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड की माता बहनों को इतने अच्छी तरह से जानता हूं जी कि वो ठीक है कि वो भाजपा को साथ खड़े रहे, 5 सीटें एक तरफा जितवाई उन्होंने, हमको 57 विधायक दिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि इतना घमंड आ जाए आपके अंदर कि आप उत्तराखंड के लोगों को ना समझो, उत्तराखंड के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह आप समझो। अरे भेड़ बकरी की भी कीमत होती है, उसके भी आदमी दिल से सेवा करता है। जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा जन समर्थन दिया, कहते हैं हमने ऑल वेदर रोड बना दी, भाई 2-2 बार आपको सांसद भी तो दे दिए। अगर आपने ऑल वेदर बनाई, रेलवे लाइन बना रहे हो, तो आपको जो है 2-2 बार जनता ने जो है, लेकिन प्रदेश में भी सरकार दी, तो प्रदेश की सरकार का भी तो कुछ उत्तरदायित्व है जी आपको। लेकिन पता नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये ऑल वेदर रोड पे 2 चुनाव आप जीत गए, 1 रैंक 1 पेंशन पे आप 2 चुनाव आप जीत गए पार्लियामेंट का, तो अब क्या चाहिए? लेकिन प्रदेश में सरकार लाने के लिए प्रदेश में काम करना पड़ेगा। प्रदेश में लोगों के आप मुझे बता दो, आप कह रहे हैं हमने 22,000 विज्ञप्ति निकाली कमीशन से, अरे अब निकाली आपने, 5 साल निकाल दिया आपने 2017 में विज्ञप्ति निकाली होती, अब तक नियुक्तियां हो गई होती। मैंने आयुर्वेद में जरूर कुछ फार्मासिस्ट की नियुक्तियां करी जो ईयर वाइज थे, 400-500 लोगों को रोजगार दिया। मैं पिछली सरकार में 22,000 मैंने उपनल से नौकरी लगाई। मैंने उपनल वालों की लड़ाई लड़ी, डेलीवेजेस वालों की लड़ाई लड़ी कैबिनेट में, मैंने पुलिस वालों की ग्रेड पे की लड़ाई लड़ी, लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं। ये तो ऐसा लगता है जैसे लंबी नाराजगी है आपकी। वो IAS अफसर कुछ जी, हरक सिंह रावत जी, अफसरों के कहने से। ठीक है जी, आपने अपनी नाराजगी गिनाई, तमाम चीजें आपने गिनाई, लेकिन साथ साथ आज क्या किसी से आपकी मुलाकात फिक्स्ड है? कांग्रेस में आपका जाना क्या तय समझा जाए? नहीं, मैं अभी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अब क्योंकि मैंने कहा ना कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। ये जिसके भक्त केदार बाबा के भक्त हैं माननीय मोदी जी, तो मैं भी उससे कम भक्त नहीं हूँ। मैंने भी मोदी जी बाद में केदारनाथ गए हैं, मैं केदारनाथ की वो सेवा की है, पूरा केदार घाटी जानता है मैंने केदारनाथ की कितनी सेवा की है, और दिल से की है। मैं कोई काम दिखावे के लिए नहीं करता हूँ, हर चीज वोट की राजनीति के लिए नहीं करता हूँ। इसलिए उस केदार बाबा का आशीर्वाद है, और मैं शायद माध्यम बन रहा हूँ
केदार बाबा मुझसे, बद्रीनाथ मुझसे, ईश्वर मुझसे, मुझको माध्यम बनाना चाहता है और इसलिए अच्छा होगा। और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आ रही है और ये सुनिश्चित है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप सबका, मीडिया का भी मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि 5 साल तक ठीक है, जो भी प्रश्न रही हो आप लोगों ने बहुत भाजपा के पक्ष में दिखाया हो, लेकिन अब क्योंकि चुनाव का समय है, केंद्र से भले ही अब भी केंद्र में भाजपा सरकार है, आपके लोगों की मजबूरी होती है, मैं सब समझता हूं, मैं 30-40 साल से राजनीति कर रहा हूं, लेकिन मेरा मीडिया से भी ये निवेदन है कि उत्तराखंड की सच्चाई, किसी भी तरीके की कोई मजबूरी नहीं होती हरक सिंह रावत जी, इसलिए आप भी यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या थी आपके छोड़ने की, आपकी नाराजगी की, और 5 साल आपने कहा कि आपको काम नहीं करने दिया गया। जी, मजबूरी मीडिया की कभी नहीं होती है, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरे नहीं, मीडिया की भी कई बार होती है। मैं मतलब आप तो क्योंकि रिपोर्टर हो, आप तो एंकर हो, इसलिए मैं आपकी, देखो मेरा भी, जैसे आपका भी तजुर्बा, मुझे नहीं मालूम कितने साल का आपका तजुर्बा है मीडिया का, लेकिन मैं मीडिया को, उस जमाने से मीडिया को जानता हूं जब लोग, हम खुद अपना समाचार खुद अपने बनाते थे और वो बाय बस से जो है रिस्केस भेजते थे और वही छप जाता था। अगर हम किसी के पक्ष में बात दिखाते तो आज आपसे यहाँ पर हम वजह भी नहीं पूछते हरक सिंह रावत जी, लेकिन अब क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव सामने, ऐसे में क्या बीजेपी में और भी असंतुष्ट नेता है जो आपके संपर्क में है? देखिए, मैं किसी से नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए कांग्रेस में भी बहुत वहाँ प्रभावशाली लोग हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बैगेज के साथ जाना, वो भी चुनाव के समय में, बहुत अच्छा नहीं है। तो हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की है हरक सिंह रावत ने, वो हम आपको सुनवा रहे थे, फैसले से पहले पूछा नहीं गया। रणनीति क्या होगी? कल से चल रहा है कि आप कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लोग जानना चाहते हैं उत्तराखंड के कि अब हरक सिंह रावत क्या करेंगे। देखिए, हरक सिंह रावत वो करेगा जो उत्तराखंड के हित में होगा, उत्तराखंड में नौजवानों के हित में होगा, उत्तराखंड के भाई बहनों के हित में होगा, मैं वो काम करूंगा। उत्तराखंड के लोग पिछले 30-35 साल की राजनीति में मुझे बहुत नजदीक से समझते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं और वो जानते हैं कि ऐसा नहीं कि मुझसे गलतियां नहीं हो सकती, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैं अकेला व्यक्ति हूं कि गलती करने के बाद गलती सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं। लोग आज भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, पिछले 5 साल में मैं कल्याण सिंह के साथ मंत्री रहा, मायावती के साथ रहा, तिवारी जी के साथ रहा, विपक्ष नेता रहा, विजय बहुगुणा के साथ रहा, हरीश राव के साथ रहा, लेकिन सबसे कम काम मैं किसी सरकार में कम कर पाया हूं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर पाया हूं। मतलब मुझे लगता था कि दिवालिया हो गया इन लोगों को, कोई काम नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली के नाम पर, ऑल वेदर के नाम पर कब तक रोटी खाते रहोगे आप? रेलवे लाइन के नाम पर कब तक रोटी खाते रहोगे आप? क्या केवल अच्छी सड़क, आप सड़क बना दे रहे हो, रेलवे लाइन बिछा दे रहे हो, तो क्या उससे लोगों को रोजी रोटी चल जाएगी क्या? जी, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि आप हॉस्पिटल के लिए आपने बगावत की, आपको हॉस्पिटल चाहिए था, आपने बगावत की, लेकिन अब वही भाजपा कह रही है कि आप प्रेशर पॉलिटिक्स करने लगे थे, आपको अपनी बहू के लिए टिकट चाहिए था, इसलिए ये सब चीजें की गई। देखिए, कोटद्वार इन्होंने सेंट्रल स्कूल बना दिया होता, इन्होंने मेडिकल कॉलेज समय पे बना दिया होता, मैं नहीं छोड़ता बात, और मैंने छोड़ी नहीं आज भी, मैं तो, इन्होंने निकाला है ना, अच्छा है। और ये तो अपनी मुंह छिपाने के लिए कुछ भी कहते रहेंगे। अब क्या कहेंगे कि हमसे गलती होगी कि हमने हरक सिंह को निकाल दिया, मनगढ़ंत सोशल मीडिया की फर्जी खबरों के आधार पर निकाल दिया। ये तो मैं आज बता रहा हूं, कसम खा दें ये केदार बाबा की, नाश करेगा केदार बाबा इनका कि मैं कांग्रेस में, अगर वो केदार बाबा की कसम खा दें, वो भाजपा के वो नेता जो इतना झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा था मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव। आप, ये लड़की काम कर रही है, मैं पहले मुझे भी भरोसा नहीं था। मैं 6 तारीख को हेलीकॉप्टर से लहसोन में गया, मैदान में गया, और मैंने 5-7 हजार महिलाओं को वहां देखा, नौजवानों में जो उत्साह देखा,
कांग्रेस भाजपा की सीमाएं लांघ दी लोगों ने। उन्होंने कहा नहीं, हमें अनुकृति को एमएलए बनाना है। तो मैंने प्रहलाद जोशी से कहा कि भाई साहब एक बार आप बात कर लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, मेरे पार्टी में काम करना चाहता हूं और इस लड़की को लड़ा दो। तो अब अगर कोई अच्छी चीज बोलना, मैंने आज तक क्यों नहीं बोला? जब मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं, ये नहीं कि आप अनुकृति को सिर्फ इसलिए टिकट दे दो कि वो मेरी बहू है, लेकिन वो अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको भी इसलिए भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वो किसी राजनीतिक परिवार की बहू है या बेटी है। आपको जब बर्खास्त किया गया तो आपने कहा कि आपने अनिल बलूनी से भी बात की। हाँ, मैं कल जब पहुंचा तो उनका फोन आया, तो मैंने कहा भाई साहब मैं अभी आया हूँ, थका हूँ, कल मैं मिलता हूँ। कहले यार मीडिया में चल रहा है। मैंने कहा फर्जी चल रहा है भाई साहब, ये तो बिल्कुल मनगढ़ंत खबर है। मैं कोई भी निर्णय लूंगा, मैंने कहा मैं इस मामले में वायदा का पक्का हूं। मैंने अमित शाह जी से कहा था कि अमित शाह जी ने मुझसे कहा रावत जी आपकी मेरी दोस्ती रहनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल रहेगी भाई साहब। कह यार छोड़ के मत जाना। मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब, नहीं छोड़ के जाऊंगा। आज मुझे खुशी है कि हरक सिंह जी ने अमित शाह को नहीं छोड़ा है। जो अमित शाह जी ने मुझको टेलीफोन पे कहा था कि हरक सिंह तेरी मेरे दोस्त अंतिम सांस तक रहनी चाहिए, मुझे छोड़ के मत जाना। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। भाजपा को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने आपको निकाला, लेकिन अभी भी आप चाहते हैं कि आप भाजपा में जाएं? नहीं, अब नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। इतना स्वाभिमान आदमी है, उत्तराखंड का आदमी स्वाभिमानी है। तुम बिना किसी बातचीत किए बिना और जबरदस्ती आरोप लगा दो कि साहब वो टिकट के दबाव बना रहे थे। आप मुझे बता दो किसी मीडिया में कहीं मैंने कहा हो कि मैं टिकट के लिए अरे आप सोशल मीडिया की फर्जी समाचारों के बलबूते पे कि मैं कांग्रेस में सम्मिलित हो सकता हूं, आप कैसे ऐसे डिसीजन ले सकते हो? गणेश गोदियाल जी से भी कल बात हुई आपकी? नहीं, फोन पे कई बार बात हुई है। अब वो तो करते ही हैं। देखिए उन्होंने बोल नहीं था, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरे छोटा भाई है प्रीतम सिंह जी ने कहा, लेकिन मैं उनसे कोई ये थोड़ी हो गया कि मैं इनको भी बता देता था कि भाई प्रीतम सिंह जी का फोन आया था, गोदयाल जी का फोन आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सम्मिलित हो गया हूं। अब कांग्रेस आपको लेना चाह रही थी, लेकिन आपकी बात वहां पे ऐसा नहीं था कि आप भाजपा का दामन छोड़ना चाह रहे थे। आप भाजपा के साथ थे, लेकिन कांग्रेस आपको अप्रोच कर रही थी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस शुरू से मुझको अप्रोच कर रही थी। लगातार कांग्रेस के लोग, विधानसभा सत्र जब चला तब भी प्रीतम सिंह जी, निजाम काजिमुद्दीन, सब लोग मेरे पास आते थे कि भाई साहब भाजपा में नहीं है फ्यूचर, आप यहाँ कांग्रेस में आ जाओ। लेकिन क्योंकि मैंने अमित शाह जी से, नड्डा जी से कोई वायदा किया था और वो मेरे पे बोझ था कि नहीं, मैंने अगर एक बात कह दिया मैं नहीं छोड़ूंगा भाजपा, चाहे गर्दन कट जाए, चाहे राजनीतिक नुकसान हो जाए, सरकार आए ना आए, मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार और जब आप दिल्ली पहुंचे थे तो आपने राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए चल रहा था कि राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद अनिल बलूनी ने बीच बचाव किया, उसके बाद आपने, तो ये पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर सामने आया कि जो हरक सिंह रावत है वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं। अब वो क्या कहेंगे? मैं कोई नहीं बात कर रहा था, कोई नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया में। जैसे एक दिन प्रीतम सिंह जी किसी फ्लाइट से जा रहे थे, दिल्ली आ रहे थे, मैं भी उसी में आ गया, तो चल गया, समाचार चल गया, वो आप ही के चैनल में चल गया। जबकि कोई सरगम चांसेस भी बन जाते, परिस्थितियां बन जाती हैं। आखिरी सवाल, तो क्या प्रीतम सिंह अभी कांग्रेस जाएंगे या कांग्रेस का दामन थामेंगे? आखिरी सवाल, क्या अभी आगे क्या करेंगे आप? उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि आगे की क्या रणनीति है। अब हरक सिंह रावत क्या करेंगे? हरक सिंह रावत उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उत्तराखंड की जनता के हित में निर्णय लेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार, मैं नहीं भी, भाजपा मुझे नहीं भी निकालती, तभी प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही थी। लेकिन जो थोड़ा बहुत कसर थी, अब एक तरफा 40 से अधिक विधायक, मैं भाजपा की तरह 60 पार नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। 10 मार्च को जिस दिन रिजल्ट खुलेगा, ईश्वर के उस केदार बाबा का आशीर्वाद है कि मेरे मुंह से जो निकल गया कि 40 से अधिक विधायक कांग्रेस के जीत के आएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की प्रदेश में बनेगी। और आप उसका पार्ट होंगे? मैं अब, क्योंकि इन्होंने निकाल दिया, तो मैं कांग्रेस का पार्ट होंगे, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार रह रही है, ऐसा आप कह रहे हैं?
हाँ, मैं कांग्रेस में अब बातचीत करूंगा कांग्रेस में। सुना आपने, ये थे हरक सिंह रावत, जिनका साफ कहना था कि भाजपा से उनके रास्ते बंद हो चुके हैं और कांग्रेस में अब वो दामन थाम सकते हैं और अब वो कांग्रेस में बात करेंगे। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो आपने हरक सिंह रावत को सुना, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने न्यूज़ 18 पर उनका सुना। कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीटें मिलेंगी ऐसा कहना है उनका। उन्होंने कहा कोई प्रेशर नहीं, 10 मार्च को ही एहसास हो जाएगा, कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीटें। हरक सिंह रावत को आपने सुना, उन्होंने कहा बीजेपी ने मेरा बोझ कम कर दिया, फैसले से पहले पूछा नहीं गया,